स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी फिजिक्स की टीचर क्लास 9 की। तो मैं आज आपको मोशन के बारे में पढ़ाने वाली हूं, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है मोशन। ओके बच्चों, सबसे पहले हम मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं। मोशन क्या है, व्हाट इज़ मोशन। ओके बच्चों, तो मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देती हूँ मोशन होता क्या है बच्चों। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। एक ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि वे मोशन है जब वे अपनी पोजीशन को चेंज करे टाइम के साथ। ओके बच्चों, तो हम कैसे बोल सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर ये एक पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, ओके, हम इस पॉइंट को, बॉडी को उठाकर यहाँ से यहाँ रख देते हैं, यानी कि इस बॉडी ने अपनी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये बॉडी किस में है बच्चों, मोशन में है। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है टाइम के साथ, तो बॉडी क्या है, हमारी मोशन में है। लेकिन बच्चों इसके साथ एक कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझे। मैंने लिखा हुआ है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, तो मैंने कहा पोजीशन चेंज, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी पोजीशन चेंज हुई देखने वाले के ऊपर। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे मैं हूँ यहाँ पर, ये अर्थ है हमारी गोल, इसके ऊपर हूँ मैं यहाँ पर, मैंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। ओके बच्चों, तो आप क्या कहेंगे मुझे, मैं मोशन में नहीं हूँ, है ना, आप यही कहेंगे क्योंकि मैंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। अगर मुझे कोई मून से कोई बच्चा मुझे देख रहा है, ठीक है, तो वो क्या देखेगा, मून से वो देखा देगा कि अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। अगर अर्थ पोजीशन चेंज कर रही है तो यानी मैं भी पोजीशन चेंज कर रही हूँ, तो मुझे क्या कहेगा कि मैं क्या हूँ, मोशन में हूँ। लेकिन आप मुझे क्या कहेंगे, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं कि मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही हूँ। तो ये मोशन किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है जब भी, तो हम कहते हैं क्या है, वो मोशन में है टाइम के साथ। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग कि हम देखने वाला कैसा है। एक और एग्जांपल बच्चों मैं आपको इसका बताती हूँ। जैसे कि आप ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन से जा रहे हैं, तो एक सामने मेंबर बैठा हुआ, एक यहाँ पर बैठा हुआ है, इसके सामने सीट पे आमने सामने बैठा हुआ है। ओके, ट्रेन जा रही है, सामने भी कोई एक पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, तो सामने वाला पर्सन, ट्रेन जा रही है तो सामने वाला पर्सन क्या कहेगा, ये कहेगा ट्रेन जा रही है, तो ये लोग क्या है, मोशन में है। लेकिन जो सामने बैठे हैं उनको क्या लगेगा, हम दोनों बैठे हुए हैं, तो हम क्या है, रेस्ट में है। यानी कि रेस्ट में मतलब कि हम मोशन में नहीं हैं, रेस्ट मतलब हम मोशन में नहीं हैं। तो वो क्या हो गया हमारे कि ये रेस्ट में है, और ये जो बाहर के मेंबर कहेंगे क्या है, ये मोशन में है। ठीक है बच्चों, तो दो टर्म हमने सीखी। मोशन, अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो मोशन में है, अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, वो मोशन में नहीं है, तो उस टर्म को बोलेंगे ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मोशन और रेस्ट में अंतर समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा बच्चों, आप मुझे बता देना, आप पर्सनली मेरे नंबर पर फ़ोन करके मुझे बता देना। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको नेक्स्ट टर्म बताती हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है डिस्टेंस की, व्हेन ए बॉडी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जब एक बॉडी मूव करती है एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पर, द डिस्टेंस ट्रेवल रेफर टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द इनडायरेक्ट पाथ। तो जो भी एक बॉडी दूसरे पॉइंट पर मूव करती है, तो जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है बच्चों हमारी, वो क्या कहलाती है, हमारी डिस्टेंस कहलाती है। बच्चों अगर आपको मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताऊं, जैसे आपका ये क्या है, एक आपका घर है, ये बी क्या है, आपका एक स्कूल है, तो आप क्या है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा हमारा, एक ये शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़ा घूम के जाते हैं। जो हमने ट्रेवल कैसे किया, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ठीक है, जाते जाते बी पॉइंट पर हम पहुँच गए। ठीक है, लेकिन ये क्या है, हमारी एक डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये है हमारी, लेकिन हमने मूव करके हम ऐसे गए, तो हमारी जो ये डिस्टेंस, जो हमने एक्चुअल पाथ कवर किया, वो क्या होता है बच्चों, हमारी डिस्टेंस होती है। ओके, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बच्चों, वो हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। इसके मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी, पहले आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ लें। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, व्हेन ए बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, the shortest straight line distance between the initial position and final position of the body along with direction is known as its displacement. ओके बच्चों, तो ये क्या होती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारी, वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। जो हमने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, वो क्या कहलाता है हमारा बच्चों, डिस्टेंस। जैसे मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देती हूँ, तो आप क्या करते हैं, आप अपने घर से स्कूल आते
आपके घर से और स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप पहले अपने दोस्त के घर जाते हैं, वहाँ पर मस्ती करते हैं, फिर बाइक उठाते हैं, एक राउंड काटते हैं। तो जो आपने ट्रेवल किया 5 किलोमीटर, सपोज आपने ट्रेवल कर लिया, तो आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर आपकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर रहेगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उन दोनों के बीच की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, जो आपने वहाँ तक ट्रेवल किया, आपने पूरा घूम के आया, वो हो गया आपकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 किलोमीटर। तो इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे मैं आपको कराने वाली हूँ। पहले आप इसका कॉन्सेप्ट कर ले और इसको नोट डाउन कर ले, अपनी कॉपी में आपको इसको नोट डाउन करना है बच्चों, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट कर ले, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप इसको नोट कर ले, ठीक है बच्चों। आपको, मुझे लगता है आपको ये एक्यूरेट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट टर्म है हमारी बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड वेयर एज डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड as well as direction, ठीक है बच्चों। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको समझते हैं अच्छे से, हम कैसे समझेंगे इसको। डिस्टेंस ट्रेवल हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस के अंदर सिर्फ क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। तो इसका मीनिंग कैसे समझेंगे हम, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको समझेंगे कैसे, तो मैं इसको बता देती हूँ आपको। दो टर्म होती हैं बच्चों हमारी, एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, ओके बच्चों, एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी और एक होती है बच्चों हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी बच्चों। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। जैसे हमारा मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा। डेंसिटी भी हमारी स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ वैल्यू होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो उसको बोल सकते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बच्चों कौन सी होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी वो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, ठीक है बच्चों। अगर हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, वो वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्सेट्रा, ये हमारी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस बात से हमें ये पता चलता है बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, कि जो हमारी डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो इसके अंदर सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन का भी हम शो करेंगे किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों आज मैंने आपको क्या बताया है, आज मैंने आपको मोशन की डेफिनेशन बताई है। जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो क्या है, मोशन में है टाइम के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।